हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं 38 साइज़ का प्रिंस कट पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी आप लोगों को। तो इस तरह मैं कपड़े को और अस्तर को रख लूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक NS डिजाइनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो कटिंग करने के लिए पहले हम अस्तर को इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेंगे। फोल्डेड साइड अपनी साइड रखेंगे, ओपन साइड हम दूसरी साइड रखेंगे और इस तरह नीचे से हम पहले कपड़े को बराबर करने के लिए हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर 15 इंच हम फिटिंग के लिए ले लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज का और ऊपर से हम हाफ इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे जो हमारा कंधे में सिलाई में जाएगा। अब हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर 7 इंच पे लेंगे और आर्म होल भी हम 7 इंच पे ही लेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे और फिर हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे चेस्ट के मार्जिन में आएगा और उसके बाद हम फ्रेंच कर्व लेके इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे आर्म होल में हम। तो ये हो गया। अब हम इस तरह से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच, 38 इंच के हिसाब से और फिर 34 इंच है कमर, तो 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और हाफ इंच लूजिंग देते हुए 9 इंच पे लगाएंगे और फिर इस तरह हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे और फिर सभी निशानों को हम इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला। अब हम नेक का निशान लगाएंगे तो नेक हम रखेंगे 3.5 इंच पे और फिर नेक डीप हम रखेंगे 11.5 इंच पे और फिर निशान लगा लेंगे हम। तो मैंने निशान लगा लिया और नीचे भी हम 3.5 इंच पे इस तरह निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे और फिर गोल शेप में हम इस तरह नेक का निशान लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे बैक पार्ट के। नेक की भी कटिंग हो गई है। इस तरह ओपन करके देख लेते हैं और फिर हम शोल्डर से हाफ इंच आर्म होल की साइड डाउन करके कट कर लेंगे जिससे कि हमारा गला एकदम परफेक्ट बैठ जाए। अब हम इस तरह बैक पार्ट को ऊपर रख लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट हमारा 15 इंच है तो हम फ्रंट पार्ट को 16 इंच रखेंगे क्योंकि हम फ्रंट पार्ट प्रिंस कट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट के आर्म होल को और फिर इस तरह साइड का निशान लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फिर फ्रंट पार्ट के नेक का मेजर करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हम रखेंगे 6 इंच और इस तरह गोलाई में शेप दे देंगे और आर्म होल में भी हाफ इंच हम अंदर की तरफ डाउन करके निशान लगा लेंगे। और अब हम इस तरह पॉइंट 10.5 इंच पे रखेंगे और सामने से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हम और नीचे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हम हुक और आई का पट्टी बनाएंगे सामने, तो इसलिए हम सामने की तरफ 4.5 और नीचे की तरफ हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह सभी निशानों को मिला लेंगे और फिर हम 2 इंच पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे टक्स का। और हम इस तरह साइड में 1 इंच बढ़ा लेंगे चेस्ट के लिए और फिर कमर में हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे क्योंकि मैंने 2 इंच टक्स के लिए लिया हुआ है तो जो कि टक्स में जाएगा, इसलिए हमें साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। ऊपर से हम कमर में 1 इंच कम कर देंगे देखिए इस तरह से। तो हम अब सभी निशान को इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। जो कमर में साइड में मैंने 1 इंच लगाया था
डाउन करके वो मैं सिलाई के टाइम कट करूँगी। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। हम इसमें कप्स भी अटैच करेंगे और कप्स के लिए हमें एक पार्ट और कट करना होगा फ्रंट का। तो इस तरह से अस्तर के एक पार्ट को हम और कट कर लेंगे, क्योंकि ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो बहुत हल्का है, तो इसके लिए हमें डबल अस्तर ऐड करना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से रख के बराबर से कट कर लेना है। हम साइड के भी पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। ये हो गया। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा कम है हमारा शोल्डर में, तो उसके लिए हम पट्टी जॉइंट कर देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी कट कर ली है, हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके बराबर कर लेंगे। तो ये अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह कपड़े को बराबर करके हम 4 फोल्ड में रख लेंगे। दोनों स्लीव्स को हम साथ में कटिंग करेंगे। तो कट इसकी लेंथ रहेगी 10 इंच और विड्थ रखेंगे हम 9.5 इंच पे, और हाफ इंच लूजिंग देते हुए 10 इंच हम मार्जिन लेते हुए रख लेंगे। नीचे से भी हम मार्जिन दे के 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, और फिर नीचे हम 3.5 इंच डाउन करके और फिर इस तरह से लाइन मिला के कट कर लेंगे। तो हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई। हम बीच में सेंटर में कट का निशान लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज के फैब्रिक पे कट करेंगे। इस तरह कपड़े पे अस्तर को रख के और फिर कपड़े में भी कट कर लेंगे। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी तरह हम सभी पार्ट को कट कर लेंगे ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख के। तो ये मैंने सभी पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी आप लोगों को के साथ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिलाई की। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो हम अस्तर के दूसरे पार्ट को साइड में रख देंगे और एक अस्तर के पार्ट को हम कपड़े में चिपकाएंगे सिलाई करके। तो इस तरह पिन से हम सिक्योर कर देंगे नेक को, जिससे कि हमारा नेक इधर उधर बिल्कुल भी ना हो।
अब हम चारों तरफ सिलाई लगा के अटैच कर देंगे अस्तर को कपड़े के ऊपर। ये हो गया। हम साइड के पार्ट को भी कपड़े में सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब हम दोनों साइड के पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। बिल्कुल सेंटर में जो हमने निशान लगाया था कट का वो एकदम बराबर आना चाहिए और दोनों पार्ट एकदम बराबर आने चाहिए। तो देखिए मैंने एकदम बराबर से अटैच कर दिया है। अब इसी तरह हम दूसरे साइड के पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को अटैच करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी तरह अस्तर के दोनों साइड वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। और ये जो ऊपर मैंने शोल्डर में पट्टी लिया था वो मैंने अटैच कर लिया है पहले ही। तो देखिए अस्तर में भी दोनों साइड मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम इस तरह दूसरे पार्ट के अस्तर को भी नेक में जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगा के। बिल्कुल बराबर से रख के हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह पिन से सिक्योर कर देंगे। मैंने नेक में सिलाई लगा ली। अब बीच का जो फैब्रिक है कट करके निकाल देंगे और इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करके निकाल देंगे और हम पिन को साइड रख देंगे। ये मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया कपड़े में। अब साइड में भी हम दोनों साइड आर्म होल में सिलाई लगा लेंगे। पूरे पूरे में हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें कप्स भी अटैच करना है। तो पहले हम कप्स को अटैच कर लेंगे उसके बाद पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड सिर्फ हम अभी आर्म होल में ही सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया। अब हम इस तरह बराबर करके बिल्कुल दोनों इस तरह शोल्डर को बराबर रख के और बीचों बीच हम निशान लगा के हुकाई की पट्टी के लिए हम बीच से कट कर लेंगे और फिर दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने अलग कर लिए हैं कट करके। अब मैं इसे एक कच्ची सिलाई लगा के अस्तर और कपड़े को पहले ज्वाइंट कर लूँगी जिससे कि हमें हुकाई की पट्टी लगाने में आसानी हो।
तो मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें हुकाई की पट्टी बनाऊंगी पहले। तो इस तरह एक स्ट्रिप लेके और फिर 2 पट्टी कट करेंगे। आई के लिए हमें कपड़े के ऊपर अस्तर की पट्टी को जॉइंट करना होगा और हुक के लिए हम सिर्फ अस्तर के कपड़े की पट्टी बनाएंगे और इसे कट कर लेंगे और फिर इस तरह से एक साइड से हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी आई की पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो पहले हम आई की पट्टी अटैच करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमें कपड़े को उल्टी साइड रख के और फिर पट्टी को अटैच करना है। अब हम इसे सामने की तरफ पलट लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा के बैठा देंगे अच्छे से पट्टी को। और फिर एक सिलाई हम और लगाएंगे ऊपर से। इसके बीच में हमें आई बनाना है, तो इसके लिए हमें अच्छे से सेट कर लेना होगा। अब हम दूसरी साइड हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हम सीधी तरफ से लगाएंगे और फिर इसे उल्टी तरफ पलट लेंगे और ऊपर से हम इस तरह से फिक्स सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर रख के हम नाप लेंगे पट्टी को, तो एकदम बराबर हमारी पट्टी। अब हम इसमें कप्स अटैच करेंगे। तो हमने जो कपड़े में अस्तर को अटैच किया है, हम कपड़े के साइड ही रख के कप्स को अटैच करेंगे, ऊपर वाले अस्तर में अटैच नहीं करेंगे। तो इस तरह पहले हम दोनों कप्स में बीचों बीच निशान लगा लेंगे और फिर जो हमने सिलाई मार्जिन में सिलाई लगाया है, तो हम मार्जिन के ऊपर ही रख के कप्स को अटैच करेंगे। बिल्कुल भी कपड़े के अंदर साइड हम नहीं रखेंगे, मार्जिन के बीचों बीच रख के हम सिलाई लगा लेंगे। एकदम पक्की सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा कप्स बिल्कुल भी निकलेगा नहीं बाद में और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। हमें पूरे कप्स में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह हम दूसरी साइड का भी कप्स अटैच कर लेंगे। एकदम डॉट पॉइंट पे रख के हम कप्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड कप्स को अटैच कर दिया है। ये देखिए कितना परफेक्टली अटैच हो गया है कप्स। ये देखिए अब हम इसको इसकी लेंथ लेंगे ऊपर से 15 इंच पे इसकी फिटिंग है, तो 15 इंच पे हम निशान लगा के और फिर नीचे से हम इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह हम दोनों इंच पे 15 इंच दोनों साइड 15-15 इंच पे निशान लगा रखे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि हमारा ब्लाउज 15 इंच की फिटिंग पे है, तो इसलिए हम 15 इंच ही रखेंगे। अब हमने जो साइड में सिलाई नहीं लगाई थी वो सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में, साइड साइड में। और इस तरह नीचे से बराबर करके फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने तो ये कमर की सिलाई लग गई है नीचे से फोल्ड होके। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा 15 इंच पे आया है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी कमर की फोल्डिंग सिलाई कर लेंगे।
ये देखिए बिल्कुल 15 इंच पे इसकी फिटिंग आई है। अब हम नेक इस तरह 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम इसमें पोटली बटन से डिजाइन बनाएंगे, तो 1-1 इंच पे हम पोटली बटन रख के अटैच करेंगे। थोड़ा पहले हम नेक को बराबर कर लेंगे और अब हम इस तरह निशान के ऊपर बटन को रख के अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है कट करके निकाल देंगे और फिर इसी तरह दूसरी साइड भी बटन लगा लेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा को। अब हम इसमें इस तरह और एक पट्टी लेंगे और फिर नेक के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा के और अंदर की तरफ इसे हम पलट लेंगे। इसके लिए हमें और एक पट्टी लेनी है जिससे कि नेक अच्छे से सेट हो जाए। अब हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा के और फिर गले को सेट कर देंगे। ये हो गया। इसी तरह हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है और नेक हमारा बनके सामने का तैयार हो गया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह पहले हम पूरे में सिलाई लगा के और फिर अस्तर को कपड़े के ऊपर सेट कर देंगे। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने कपड़े को चिपका लिया। अब हम बैक पार्ट के नेक में भी पोटली बटन ही लगाएंगे और उससे ही डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह 4.5 इंच पे हम टक्स लगाएंगे और ऊपर से फिर 4 इंच पे हम निशान लगा के टक्स का और फिर टक्स बना लेंगे। तो मैंने दोनों साइड टक्स बना लिए हैं। अब मैं इसमें नीचे तुरपाई के लिए पट्टी अटैच करूंगी कमर में। अब इसे अंदर की तरफ पलट के और फिर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसको हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। ये हो गया। नीचे मैंने कमर में तुरपाई की पट्टी लगा ली है। अब इसमें भी मैं 1-1 इंच पे रखते हुए पोटली बटन लगा लूंगी पूरे नेक में। तो ये मैंने सारे बटन लगा ली हैं। अब मैं इसे अच्छे से सेट कर लूंगी।
और इस तरह मैंने नेक को कैनवास के ऊपर कटिंग किया हुआ है और कपड़े में मैंने इसे सेट भी कर लिया है। अब मैं इसे नेक के ऊपर रख के बराबर से पिन से अटैच करके पूरे नेक में सेट कर लूँगी और फिर ऊपर से सिलाई लगा के इसे एक साइड फिक्स कर लूँगी। हाफ इंच लेके हमें नेक को सेट कर लेना है। तो ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया है एक साइड। अब इसे अंदर की तरफ पलट के हम पहले छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और फिर इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और ऊपर से हम फिक्स सिलाई लगा के बैठा लेंगे अच्छे से नेक को और फिर बाद में हम अंदर की तरफ तुरपाई कर लेंगे। तो हमारा बैक नेक बन के रेडी हो गया है। अब ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह फ्रंट पार्ट के हुकाई की पट्टी बराबर करके रख लेंगे और फिर इस तरह बराबर करके देख लेंगे दोनों पार्ट को और फिर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट के। तो मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं इसे पीछे की तरफ पलट के और फिक्स सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने दोनों शोल्डर कम्प्लीटली जॉइंट कर लिए हैं। अब इसे हुकाई की पट्टी के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे जिससे कि हमें फिटिंग में आसानी होगी। तो ये कंप्लीट हो गया बैक और फ्रंट पार्ट का। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह हम कपड़े के ऊपर रख के दोनों अस्तर को और इस तरह पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे स्लीव्स को भी कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। अब हम बीच में इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम 2-2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और 1-1 इंच नीचे की तरफ लेंगे लाइन के साइड साइड में और फिर इस तरह दोनों लाइन को मिला लेंगे और फिर 1-1 इंच हम अंदर की तरफ ऊपर निशान लगा के और प्लेटें लगा लेंगे। इस तरह से हम प्लेटें लगा लेंगे ऊपर की तरफ 1-1 इंच पे और नीचे मैंने 1-1 इंच लिया था तो उसे हम इस तरह दोनों प्लेटें लगा के बीच में अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम नीचे मशीन से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे और ऊपर से हम 2.5 इंच पे बीच में एक बो की डिजाइन बनाएंगे।
तो देखिए मैंने ऑलरेडी वो बना लिया था। अब मैं इसे बीच में रख के सिलाई लगा लूँगी और इसे फिक्स कर लूँगी। इससे बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के रेडी हो जाता है स्लीव्स में। तो मैंने बीच में स्टिच कर लिया है। अब इसे मैं साइड साइड में भी स्टिच करूँगी। अब इस तरह मैं डिजाइन के ऊपर रखते हुए प्लेट को सिलाई लगा लूँगी। इस तरह पूरे प्लेट पे हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी डिजाइन के ऊपर प्लेट रखते हुए सिलाई लगा लेनी है सीधी। तो देखिए हमारा कितना प्यारा डिजाइन बन के रेडी हो गया। अब हम नीचे इसी तरह हम दूसरे भी स्लीव्स में बना लिए हैं डिजाइन। अब हम नीचे पोटली बटन अटैच करेंगे। पूरे बॉटम पे 1-1 इंच का निशान लगा के हम पोटली बटन जॉइंट कर देंगे। तो ये बटन लग गए सारे। अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर नीचे एक स्ट्रिप लगा के हम और फिर इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। इस तरह अंदर की तरफ पलट के ऊपर से फिक्स सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी एक स्लिप्स बन के रेडी हो गई। इसी तरह हम दूसरी स्लिप्स भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लिप्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो इस तरह ब्लाउज को ओपन करके रख लेंगे। अब हम पहले सामने की तरफ 1/2 इंच डाउन करके कट कर लेंगे और फिर जॉइंट करेंगे इसे। इस तरह बीचों बीच रख के सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। फिर देखिए स्लिप्स एक साइड की जॉइंट हो गई। इसी तरह हम दूसरी साइड की भी जॉइंट कर लेंगे।
तो दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम इस तरह ब्लाउज़ को बराबर रखते हुए साइड में ऊपर की तरफ हम दोनों साइड्स सिलाई लगा के और ब्लाउज़ को बराबर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरफ हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड सिलाई ऊपर की तरफ लगा लिया। फिर हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे उल्टी साइड और फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पहले हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। और फिर इस तरह हमारा 38 इंच फिटिंग है तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे चेस्ट में, और नीचे हम 8.5 इंच पे लगाएंगे और दोनों लाइन को इस तरह मिला लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की लाइन को भी मिला लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी मेजरमेंट ले लेंगे। दूसरी साइड भी हम उसी तरह निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सेम सेम। अब हम इधर भी स्केल से निशान लगा के मिला लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधी तरफ पलट के देख लेते हैं कि ब्लाउज हमारा कैसे बना है। तो देखिए कितना ही खूबसूरत बन के रेडी हो गया है। पोटली बटन हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों